हाय फ्रेंड्स, वासुदा कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मीन्स मेंसुरेशन। अब हमारे दैनिक जीवन से लेके हर जगह देख ले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका बहुत महत्व है। जैसे कि अपन देखते हैं क्षेत्रमिति, क्षेत्र का मापन, ये क्षेत्रमिति कहलाता है। मीन्स क्योंकि यहाँ अपने शब्दों से ही हो रहा है प्रतीत कि क्षेत्र का मापन, क्षेत्र धन मिति। तो क्षेत्र का मापन, अब ये क्षेत्र मिति जो है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, 2D एंड 3D। आपने सुना होगा। अब ये D का मतलब क्या होता है? 2D में एक 2 का मतलब तो 2 है, और D का मतलब क्या है? तो D का मतलब जो होता है वो होता है डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब डायमेंशन मीन्स होता है लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। तो अब ये 2 टाइप्स हैं, 2D एंड 3D। तो ये इसमें होंगी 2 डायमेंशन। अब डायमेंशन मतलब ये दोनों होंगी, लंबाई चौड़ाई होगी, या फिर लंबाई ऊंचाई होगी, या फिर चौड़ाई के साथ लंबाई होगी या ऊंचाई। मतलब सिर्फ 2 होंगी और इसमें तीनों होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अब ये 2D को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि 2D में लंबाई चौड़ाई ले लो या ऊंचाई ले लो, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको देखते हैं अपन, त्रिभुज, चतुर्भुज, नंबर 3 वृत्त, और नंबर 4 जो आता है वो है अपना त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज। नंबर 4 बहुभुज। और 3D में जो आता है वो आता है अपना बेलन, शंकु, बेलन है, शंकु है, छन्नक, छन्नक बोलते हैं, कहीं कहीं छिन्नक भी पढ़ते हैं उसको, और गोला। गोला के ही अंतर्गत आता है क्या? अर्धगोला और घन या फिर घनाभ। बात दोनों एक ही है। घन में सिर्फ ये होता है कि तीनों जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो बराबर रहती हैं, और घनाभ में 2 सेम हो सकती हैं, एक अलग हो सकती है, लेकिन इनमें एक ना एक डिफरेंस रहेगी। अब बेलन हो गया, शंकु हो गया, छन्नक, गोला, घन, घनाभ। ठीक है। अब आते हैं अपन त्रिभुज पर। जो 2D में त्रिभुज, त्रिभुज मीन्स, त्रिभुज से नाम से ही प्रतीत होता है कि 3 भुजाएं, जिसकी 3 भुजाएं हो वो क्या है? त्रिभुज है। 3 भुजाओं वाला क्या है? त्रिभुज। अब त्रिभुज में भी कई त्रिभुज होते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं तो समान हो लेकिन एक तीसरी भुजा असमान। और एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं? समकोण। अब समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु
सॉरी समकोण समद्विबाहु। और अगला आता है वो है विषमबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, मतलब तीनों भुजाओं की जो मापन है वो अलग अलग होगा। आज चलो ठीक है, अब चतुर्भुज भी देख लेते हैं अपन। चतुर्भुज भी लगभग 6-7 प्रकार आते हैं चतुर्भुज में। वो पहला जो है वो है अपना वर्ग। अब वर्ग में क्या है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो जिसकी चारों भुजाएं समान हो। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो समान हो, लेकिन जो सॉरी देखो, वर्ग की चारों भुजाएं समान और आयत की चारों भुजाएं जो है, आमने सामने की भुजाएं जो हैं समान होती हैं। और ये जो इनको बोलते हैं ये दोनों भी समान होती हैं। मतलब सिर्फ जो लंबाई है वो समान होगी और चौड़ाई वो दोनों भी समान होगी, उसे बोलते हैं आयत। और इनके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज भी आयत को यदि अपन चपटा कर दें थोड़ा तो समांतर चतुर्भुज बनता है। अब आता है समचतुर्भुज। इसमें चारों भुजाओं तो समान रहती हैं। यह एक वर्ग का ही टाइप है। इसको थोड़ा चपटा कर देंगे यहाँ से तो ये थोड़ा इसका शेप ऐसा हो जाएगा, मतलब इसके 90 डिग्री पे कोण नहीं होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज जो होता है, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी तो समान होती है, लेकिन इन दोनों भुजाओं की जो लंबाई है ना, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी तो समान है, मतलब यहाँ भी उतना ही गैप है, यहाँ भी उतना ही गैप, लेकिन इन दोनों भुजाओं की जो लंबाई है वो दोनों की डिफरेंट है और ये दोनों भी अलग ही होंगी, मतलब इनकी जो चौड़ाई है वो भी दोनों, या फिर ये दोनों रेखा हैं इनका मापन भी अलग अलग होगा, ठीक है। और भी हैं, अभी ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आते हैं अपन त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, जिसकी 3 भुजाएं हों वही क्या है, त्रिभुज। जिसकी 3 भुजाएं हों, जिसकी 3 भुजाएं व 3 कोण हों वही क्या कहलाता है, त्रिभुज। तो अपन देखते हैं, अब त्रिभुज में भी कई प्रकार मैंने बता दिए हैं इससे पहले, तो टाइम खराब ना करते हुए अपन आते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसमें अपने नाम से स्पेसिफाई करके दे रहा है अपने सम। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज मतलब 3।
जिसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो समान है, वो क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो इसका प्रतीक अपन मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो ऐसा बना दो, समबाहु त्रिभुज। अब देखो, अब इसके 3 कोण हैं आंतरिक, तो तीनों कोण का मापन भी होगा कुछ, तीनों कोण का मापन होगा ना। तो हमें पता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जब इन त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग इस 180 डिग्री होता है। अब इसके तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम देखते हैं त्रिभुज, ये रहा अपना समबाहु त्रिभुज। अब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब इसकी ये ले लें तो इसकी भी ये, इसकी भी ये, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं जब बराबर है और हमें पता है कि भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसके प्रत्येक कोण, यहां लिख देता हूं फैक्ट, इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। अब जब तीनों भुजाएं समान हैं और हमें पता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और हर भुजा के सामने का कोण भी भुजा के ऊपर डिपेंड करता है, तो तीनों भुजाएं समान हैं। तो आंतरिक कोण अपन देखें तो 3 कोण है, 3 कोण में 180 में 3 का भाग दे दें तो 60 डिग्री। तो अब हमें पता चलता है कि जो कोण है ए बी सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, इनका मापन कितना आया अपना 60 डिग्री। मतलब इसके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। अब चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें जो मेन है अपना वो है इसके फॉर्मूले। तो मैं आपको फॉर्मूले निकालना बताऊंगा कैसे निकलते हैं। पहले नंबर तो अपन देखते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, वो भी समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज, जब त्रिभुज है 2D है तो उसमें कुछ क्षेत्रफल भी होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देखेंगे कि क्षेत्रफल अपन इसके बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है इसकी जो बेस है और जो ऊंचाई है, बेस है और जो ऊंचाई है, और प्रतीत करके देखें तो एक क्या है, चतुर्भुज है। क्योंकि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी जो आमने सामने की ये दोनों भुजाएं तो बराबर हो गई, और ये दोनों भुजाएं, क्योंकि इनकी जो बीच की दूरी है वो भी समान होती है। अब
लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ देखो, ये तो अपन लंबाई मान लेते हैं, मान लिया ये आधार है, और चौड़ाई क्या हो गई अपनी ऊंचाई, है ना, बेस और हाइट। तो अब ये अपन ने पता है कि ये आधा है क्योंकि ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज का आधा, तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आधा होता है किसका, किसी भी चतुर्भुज का, मतलब जो भी उसमें चतुर्भुज बन रहा हो। तो ये आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब आते हैं अपन, इसमें और भी हैं, एस माइनस ए, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस बराबर अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति क्या होती है, इन तीनों का योग, तीनों का योग मतलब a प्लस ए प्लस ए, या फिर तीनों भुजाओं का योग, डायरेक्ट लिख लो कंफ्यूज हो जाओगे, तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाय 2। ये क्या है इसकी अर्ध परिमिति। और एक और होता है इसका √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्षेत्रफल के मैंने 3 लिखवाए हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, क्या है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सेकंड है एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, मतलब इसमें तो समान है, तो उसमें भी अपन क्या कर दें, ठीक है। इसको समझना, ये मैंने क्यों लिखा था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्योंकि उसमें किसी भी त्रिभुज का बोला था मैंने उससे पहले, तो किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मान लो अलग अलग हो, ये ए हो, ये बी हो, सी हो, तो मतलब ये किसी में भी रखेंगे तो अपन को यही करना पड़ेगा। अब इसमें तो समान है, तो एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस ए। अब जो एस का मान है वो अपन ही निकालना पड़ेगा, वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3a, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस a/2 बराबर 3a/2, ठीक है। ये होती है अपनी अर्ध परिमिति। अब एक और होता है वो √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन ने पता है तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है। अब अपन ने उसकी निकालनी है ऊंचाई। ऊंचाई, अब ऊंचाई तो अपन देखते हैं, ऊंचाई तो यही होती है ना, मतलब सबसे लंबे, बट इस पे जब लंबे डालेंगे तो 90 डिग्री पर ही डलता है, तो दोनों साइड 90 डिग्री। ये तो एक समकोण त्रिभुज बन गया एक हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ से इसको उठा लो
तो ये समकोण, अब यहाँ जो था अपना ए, अब ए को यहाँ तो अपन ने आधा कर दिया, a/2, और ए एच मतलब लंब, डायरेक्ट लिख दो ऊंचाई, ठीक है। और ये अपना कर्ण जो है वो ए है। अब जैसे आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन ने पता है इसमें कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर बराबर, अब आधार क्या है, आधार ए रहा, a/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब, अब लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई अपन को निकालनी है तो h का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a² इसको खोल लेते हैं, दो दूनी 4 प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब अपन इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड लाएंगे या फिर इसको उस साइड ले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो a² माइनस a²/4, तो एलसीएम लेंगे अब अपन इसका, 4a² माइनस a²/4 बराबर ऊंचाई का स्क्वायर, इंटू डाल देते, नहीं चले। अब ऊंचाई का स्क्वायर, तो यहाँ देखें जब एलसीएम ले लिया अपन ने तो 4a² में से a² गया तो क्या बचा अपना 3a² अपॉन 4 बराबर ऊंचाई का स्क्वायर। अब a² यहाँ से हटेगा तो यहाँ रूट जाएगा, 3a² अपॉन 4 बराबर h। अब इसको रूट में से निकालते हैं तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 नहीं निकल रहा, a निकल गया क्योंकि a² है अपॉन 2 बराबर h, तो हाइट बराबर क्या आ गई अपनी, अपन को यही चाहिए थी ऊंचाई, h मीन्स ऊंचाई, तो √3/2a। ध्यान रखना यहाँ देखो ऊंचाई का जो फॉर्मूला है वह √3/2a, ए यहाँ क्या है भुजा, यहाँ √3/2 इंटू भुजा, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात यहाँ, एक और बात ध्यान रखना, देखो जो अपना क्षेत्रफल था वो क्या था √3/4 a², क्योंकि देखो वो कैसे बना था अपना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, जो ऊंचाई जो क्षेत्रफल था
वो इस तरीके से बना था। देखो अपन ने क्या था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहां से अपन ने ऊंचाई तो निकाल लिया, ऊंचाई निकाल लिया तो ऊंचाई अपने पास ये है, तो 1/2 आधार अपना क्या है, यहां देखो अब ए आधार ए नहीं है, अब अपन इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ए मतलब भुजा इंटू ऊंचाई क्या है, ऊंचाई अपनी निकल आई √3/2 और भुजा। ठीक है, अब इसको √3 2 दूनी 4, ए और ए इंटू ए मतलब ए का स्क्वायर, या फिर √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये मुझे बाद में बताना था, लेकिन मैंने पहले इसलिए बता दिया था क्योंकि वहाँ अपन क्षेत्रफल वाले पूरे फॉर्मूले लिख रहे थे, इसलिए यहाँ भी बता दिया मैंने। याद रखना ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, और यहाँ क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है ना। अब क्या आता है, अब एक और है परिमाप। ठीक है, आ गया समझ में। अब जो त्रिभुज का परिमाप है, परिमाप, अब उसके नाम में छिपा है परिमाप। परि मतलब ऊपरी, मतलब बाहरी, बाहरी होता है परि, तो परि मतलब बाहरी माप को ही परिमाप कहते हैं। मतलब इसका और इसका और इसका तीनों का योग क्या है, परिमाप। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही क्या है, त्रिभुज का परिमाप। अब देखते हैं अपन इसका ए, दूसरी भुजा भी ए, तीसरी भुजा भी ए, मतलब 3a। 3a को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू भुजा, ये क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। ये किसी भी त्रिभुज में चलेगा, जरूरी नहीं कि इसी त्रिभुज में चले, कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो या समद्विबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो, मतलब कोई सा भी त्रिभुज हो, हर एक त्रिभुज में चलेगा 3 इंटू भुजा, या फिर तीनों भुजाओं का योग, यही लिखो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ये याद मत रखना क्योंकि इससे कंफ्यूज हो सकते हो, किसी भी त्रिभुज में जाके तुम 3 इंटू भुजा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये 3 इंटू भुजा सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए है, क्योंकि भुजा सब समान होती हैं, a + a + a तो 3a हो जाता है, इसलिए इसको याद रखो मेन, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।